जय गुरु जी। जय गुरु जी फेरी। जय गुरु जी शिखा जी, कैसे हो? जय गुरु जी विमी जी। जय गुरु जी सुनीता जी। रवि कुमार जी, जय गुरु जी, कैसे हो आप? जय गुरु जी मधु आंटी। ओके, थैंक यू इशिता। जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। आज की जो ये मीटिंग है ये बर्थडे स्पेशल है। मेरी सबसे प्यारी स्वीट सी सिस्टर, मीन्स मेरी क्या, हमारी नीरू दीदी की और मेरी। हाय ईशान, हाउ आर यू? जय गुरु जी। अच्छा, आपको पता है इस सैटरडे ना ईशान ने भी हमारे साथ में सत्संग शेयर करना है। जय गुरु जी। आशीष, हाउ आर यू? और आशीष, आप तो जानते हो ना, आशा दीदी को हमारे साथ डुगरी गई थी, है ना? आज उनका बर्थडे है। जय गुरु जी। सबसे पहले ये आ गई हमारी आशा दीदी, इनको आज पकड़ के सारे मिलकर बर्थडे विश करते हैं। डिक्लाइन कैसे कर दी, भूल गई क्या कैसे करना है? आशा दीदी, इसको क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे साथ में। आज आशा दीदी का बर्थडे है और मतलब मुझको लगता है जो भी संडे, सॉरी संडे नहीं, संगत मंडे को मंदिर आती है तो वॉशरूम सेवा में आशा दीदी को सबने देखा होगा। और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है पूरे गुरु परिवार की, हम सबकी लाडली बहन है ये। और इसको विश करने के लिए कनाडा से मेरी गुरजीत दीदी भी आ गई है। सो कहते कि हमारे रिस्पेक्टेड नरेंद्र चंचल जी, हमारे पापा जी, जब हम झंडे वाली दरबार में होते हैं ना तो वो गाते हैं कि झंडे वाली का गया संदेश, सबे पहना हुई कठिया, छड़े अपना अपना देश, छड़े अपना अपना देश, वो सबे पहना हुई कठिया। सो ऐसे ही आज कोई कनाडा से, कोई न्यूयॉर्क से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंडिया से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई पड़पड़गंज से, अभी नीरू। सो हम सब लोग और आशा दीदी को बर्थडे विश करने के लिए आए हैं। सो सारे मिल करके आशा दीदी को बर्थडे विश करेंगे। एंड नीरू कहाँ रह गई? ये हमारी सी स्वीट सी सिस्टर। हेलो, हैप्पी बर्थडे दीदी। हेलो, जय जय गुरु गुरु जी, जी। क्या हाल चाल? जय गुरु जी। चलो सारे मिल करके मेरी स्वीट सी क्यूट सी सिस्टर को बर्थडे विश करेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझे हजार साथ ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबू बोल दे नानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो छोटी सी गुड़िया भी विश करने के लिए आई तो है। सब शुक्राना सबका। आज सब लोगों ने मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई गुरु शब्द जी नहीं इतनी है सारी मुझे ये खुशियां लोगों दे को फिर कहने की। सब है ना। अब लोगों नीरू दीदी कहाँ रह ने गई है? बहुत नीरू ऐड करो आप उनको। हैं? कोई देखो नोना बाबू नानी आई नानी है। को विश नानी करने के लिए आया हुआ है भी। सारे हम मिल करके विश कर दो, ये हमारी आशा दीदी है, आज इसका बर्थडे है। कोई रहना नहीं चाहिए, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी विशेष मिलनी चाहिए, इतनी सारी। बस यही इंतजार है कि कब मंदिर खुलेगा, कब आप सब लोगों से मिलूंगी, क्योंकि मैं तो घर अकेली रहती हूँ। बहुत लोगों की याद आती है, बहुत याद आती है आप लोगों की। लव यू दीदी। देखो सब और लोग। मेरी इतनी इमोशनल सी थैंक यू, बहन है ये, थैंक यू। रो ना पाई बर्थडे वाले दिन हो तुम। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ जिस ਹਸਾਨ दिन ਵਾਸਤੇ पैदा हुई बर्थडे थी विश तो ਕੀਤਾ, रोज ਰਵਾਨ वास्ते थोड़ी।
गुरु जी इन्नियां सारियां खुशियां मासी है देन ना, पूरा मासी आई है। परिवार वापस साडा मिल जाए, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मिल करके ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे सेलिब्रेट करांगे फिर, है ना गुरु जी? जल्दी जल्दी खोलन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ी बहन तो वैसे भी माँ को उस जैसी दिन भी होती है ना, इंतजार। तो ये तो हमारी माँ है गई। नीरू कितने रह गई है, दिखती नहीं पई मैनू। मेरी बात हुई थी अभी उससे पहले, तो कह रही आ रही हूँ, अब पता नहीं कहाँ रह गई। देख ले, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, नहीं तो पार्टी ले लेनी है उत्थे आके, फिर नोट खर्च होने। आ जाओ आ जाओ आ थोड़े जाओ, सभी लोग आ जाओ, इन्ने सभी सारे लोग। नोट खर्च हो जाएंगे, तेन पता पैना दोस्त। कोई फर्क नहीं पैना, कोई फर्क नहीं पैना, और इतनी सारी ब्लेसिंग मिलेगी, वो पैसे दे अगे नहीं घट होंगे। आ जाओ सब आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग आ जाओ। हाँ आवांगे, बस एक कोरोना खत्म हो जाए, गुरु जी मेहर करन, सब कुछ ठीक हो जाए ते आगे सारे ਤੁਹਾਨੂੰ बर्थडे भी विश करांगे। बाबू तू नानी को हमारी तरफ से इतनी सारी पुच्चियां कर दी आज, कह दे नानी आई लव यू, बोल दे नानी आई लव। मिनी आ गई। मिन्नी रस्ते च है, और 5 मिनट च आ हाँ जाएगी। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ठीक ਓਕੇ है ठीक, थैंक यू, लव यू। ठीक है। कहाँ रह गई? तो सारे मिल जाओ जी फटाफट से, एक दूसरे के साथ में मिल करके टाइम स्पेंड करो हंसते खेलते। और आज हमारे एक और सेवादार मेरे प्यारे से भैया आ गई, ये रही। जय हो। हाय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहन का जन्मदिन मुबारक हो जी। हाँ जी, आपको भी जी, बहन का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी इनकी लंबी उम्र करें और इनको खुशियां दें बहुत सारी। हाँ परमात्मा इनकी लंबी उम्र करे। और किथे गई भैन, किथे गई? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ अच्छा ਜਦੋਂ वो ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। चलो जी, चलो हैप्पी विश कर बर्थडे, दो हैप्पी बहन को। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत खुशियां परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ दे, लंबी उम्र दे, सेहत दे। खूब अच्छी तरह मनाओ अपने बच्चों के नाल। ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ। ਗੁਰੂ ਤਰਫੋਂ, पूरी संगत ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ बहुत बहुत मुबारक होए, बहुत बहुत मुबारक होए। हाँ पूरी पूरे गुरु परिवार की तरफों, पूरी मंडे टीम की तरफों, साडी सब दी वड्डी भैन नूं गुरु जी की तरफों इन्ना दी सारा वड्डी भैन, आशीर्वाद, है ना सब दी वड्डी भैन है भी। बिल्कुल वड्डी भैन बई। साडा गुरु परिवार बिल्कुल पूरा पूरा उन्हां नूं आशीर्वाद दे। बस बस बस। तो हुण एक छोटा जिहा गाना तो सुना दिओ, भैन दा जन्मदिन है इसी गल ते। अच्छा तो भैन भैन है ही नहीं, किथे सुनावा मैं? हुण भैन सुनेगी किस नहीं तरह? वो देख ना, वो देख रही है, लिखते रही है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, वो वेख दी है ना तुहानू। चलो ठीक है। फूलों और तारों से घर को सजाया है, मिश्री और मावे का केक बनाया है। इसको काटेगी आशा तू तू तू, और हम सब बोलेंगे बोलेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आशा है जन्मदिन आशा आज तुम्हारा। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन आशा जी तुम्हारा। सपना ये पूरा हुआ दिल बेकरार का, अब कैसे चुप मैं रहूं, और
हम सब बोलेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हम हैप्पी सब बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, हमसे तुम मिलते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, हमसे तुम मिलते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारी है ओ आशा रानी तू, प्राण हमारी है ओ आशा रानी तू। आज आज मैं गले जो लगा लूं लूं तो हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी गुड। जन्मदिन देख लो बहुत आशा दीदी, वायरल। सबकी तरफ से इतना प्यारा नीरू ने गाना गाया। मेरे बर्थडे पे भूल गई थी, निकम्मी, देख ले, तेरे को तो याद कर लिया ना कम से कम। तेरे तेरे बर्थडे पे मैंने डाला था, तू मेरे को बुलाए आई नहीं लाइव में, कहाँ से तेरे को विश करती, देख जरा। लव यू, मजाक कर रही। हमने हमने लव यू लव हाँ, यू। हमें, हमारे को फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं ना, हमें पता है हम लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं ना भी। फूलों में का रहते हैं सब। तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी सब उम्र हमें संग रहना है। तो सबको जादू की जप्पी, इतनी सारी, इतना सारा प्यार, इतना सारा गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद हमारी सबकी लाडली क्यूट सी बहन को। और नीरू दीदी, आज अशोक भैया का भी बर्थडे है, अशोक बंसल का। सो सबको सबकी तरफ से अशोक भैया, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, अशोक भैया, सारी बहनों अशोक की अंकल, तरफ आप से। बहुत, हाँ, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। परमात्मा गुरु जी आपको लंबी उम्र दें और हम जल्दी जल्दी सब लोग मंदिर में मिलें। गुरु जी सही मंदिर बात है। खोलें, इस बीमारी को दूर करें और हम सब इकट्ठे फिर से हों। वो गुरु परिवार एक दूसरे को देखने को तरस रहे हैं। पर सही शुक्राना बात है। सोनिया, तूने सबको मिलाया, हम सब मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तूने बहुत अच्छा काम किया है। सोनिया थैंक यू आंटी ने सो इतना मच। अच्छा काम लव यू। किया है। लव यू स्वीट आर्ट, लव यू। बस तू ऐसे ही, तेरे गुरु जी तेरे ऊपर भी मेहर बरसाते रहें और तू ऐसे ही काम करती रहे और बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। परमात्मा थैंक यू। उम्र करे, तेरी भी लंबी उम्र करे बस। थैंक यू, थैंक यू। सबकी लंबी उम्र हो, सारी बहनें फटाफट से मिले जल्दी से, गुरु जी मेहर करें। और आशा मेहर दीदी लिख करें। रही है कमेंट, लव यू बोथ, लव यू टू दीदी, गुरु जी ब्लेस यू, लव इतनी सारी खुशियां दे, मौजा ले तू, पता नहीं पोतरे पोतरियां ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ पोतरे पोतरियां देखे, ਅਸੀਂ रहिए ना रहिए, तू रहनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? रहना। ਅਸੀਂ देख के खुश होवांगे कि साड़ी बहन राजी खुशी है ना? तो वो कहते हैं ना, गुरु जी के साथ में तो बस हर पल यही अरदास है कि पूरा गुरु परिवार हंसता खेलता रहे, बस मुस्कुराता रहे, और हम सब ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा आप, है ना, नहीं बिल्कुल करती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। परिवार बना रहे, गुरु जी की खुशियां मिलती रहे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ दोनों भैन कल आ जाओ, फिर ਇਹਦਾ बर्थडे मनावांगे, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, प्रोग्राम बना लो। बनाने। हाँ, ठीक प्रोग्राम है बना के ठीक। मैनू दस देना, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ। ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ठीक है? अच्छा अच्छा ਫਿਰ ਉਹ अच्छा। ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ हाँ ਲੋਂਗ हाँ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ है ना? ਮੈਂ ठीक है ਆਸ਼ਾ ठीक है ਦੀਦੀ ठीक ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ ਕਰੋ, है। ठीक है? ओके ओके ओके। ओके, बाय। आशा दीदी कहाँ पर है? जय गुरु जी लिख, मैं तेरे को फिर लूं, तेरे को नीरू देखे। ये रही, वो कहाँ चली गई? कितने गई है? सो आज जिन जिन का बर्थडे है सभी को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। नीरू दीदी देख रही हो आशा कहाँ गई? नीरू आ गई है, ये।
ਨੀਰੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ आ रहा है। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਨੀਰੂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ हाँ तेरा कैमरा बंद हो गया। रहा नीरू आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजो ऐड करने के लिए जहां पर वो बना हुआ ना आशा दीदी ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਨੀਰੂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਨੀਰੂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਜਦੋਂ ਨੀਰੂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੇਗੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ठीक है ठीक है। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਨੀਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੇਗੀ ਨੀਰੂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨੀਰੂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ आए थे सही। ਨੀਰੂ ਲਿਖਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ नहीं हो रहा रिप्लाई नीरू आ रहा कुछ नहीं नीरू आ दिख रहा। रही है नीरू का कमेंट दिख रहा है हाँ नीरू का कमेंट तो मैं नीरू हो गया, जय पर गुरु जी लिख नहीं आ रहा उसे। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं होने लिया। ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ zigzag ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ मतलब ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫੇਸ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ नहीं आ रहा। नीरू दीदी आप हमको रिक्वेस्ट भेजो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपके वहाँ कांटेक्ट होएगा ना उस पर क्लिक करो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो रुक मैं एक बार ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ठीक है नीरू आंटी कहाँ हो आप जय गुरु जी बिल्कुल आशा दीदी तू तो खुशी रहनी चाहिए तेरा बर्थडे है तू भी खुश नहीं होगी तो कौन खुश होएगा नीरू एक बार जय गुरु जी लिख मैं तेरे को बताऊं कैसे ऐड करना है हेलो आर यू देयर ओ नीरू माता की जय कहाँ पे रह गई है मुझे भी सोनिया दी प्लीज प्लीज क्या मुझे भी जय गुरु जी बिल्कुल सेवा मिलेगी दीदी थोड़ी सेवा कितने जानी है मुझे लीजिए प्लीज एक बारी लो जी लो आपको ले लेते हैं आप भी विश कर दो नीरू दीदी तब तक तू जहां भी है आ जा जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी कैसे हो दीदी कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ चलो आशा आंटी को विश करो आप हाँ जी, हैप्पी बर्थडे आशा आंटी। गुरु जी आपको बहुत बहुत सारी खुशियां दे, गुरु जी आपको ब्लेस करे ऑलवेज। हैप्पी बर्थडे आशा आंटी, आप जियो हजारों साल। थैंक यू आशा थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हाँ जी चलो जो भी विश करना चाहता है मेरे को बता दो मैं ये भेजती हूँ ओके डार्लिंग अब तो 5 मिनट्स हो गए हैं ना अच्छा जी सत्संग करूँ मैं तो बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ अपने सिस्टर्स का अपने ब्रदर का चलो जी सत्संग भी करते हैं बिल्कुल करेंगे आ, अच्छा ये आशा दीदी कह रही है सत्संग करो चलो जी अब ये कह रही है सत्संग करो तब तो सत्संग करना पड़ेगा मैं ना आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि आशा दीदी मुझे कैसे मिली
है ना। सो हालांकि वो सत्संग है तो मुश्किल करना नहीं चाहिए, बट हाँ चलो इनडायरेक्ट वे में कर देते हैं, क्लियर क्लियर तो नहीं बता सकते, क्यों आशा आंटी, सही है ना। सो एक बार की बात है, हम लोग मंदिर के ही अंदर है, सेवा करते हैं सारे, आशा दीदी, नीलू आंटी, मैं, और एक बार मैं वॉशरूम जाती हूँ, तो वॉशरूम की सेवा पे मैं क्या देखती हूँ कि आशा दीदी खड़ी हुई है, एंड कोई आंटी थी। अब तो वो बहुत स्वीट हो गई है, हम लोग सारी बहनें, वो कहते हैं कि हर प्यार की शुरुआत छोटी सी नोकझोंक से होती है। सो एक आंटी थी मंदिर के अंदर, और कहते हैं कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो कुछ ऐसा कुछ सीन हुआ कि उनकी और इनकी थोड़ी सी तू मैं लिटिल बिट हो गई थी। सो उस समय मैंने पहली बार आशा दीदी को देखा, और वो जो आंटी थी, बेसिकली वो एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर की वाइफ थी, तो बड़ा ऑब्वियस थोड़ा बहुत अभिमान कभी कभी आ जाता है, लेकिन अब तो खैर वो हमारी टोली में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि गुरु जी की कृपा से आदत है हमारी कि हम लोग एक दूसरे को अपने साथ मिला के ही छोड़ते हैं, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो उसको भी हमने अपने रंग में रंग ही लिया अब तो खैर। तो उस समय में पहली बार मैंने आशा दीदी को देखा, तो शी वॉज क्राइंग ऑन दैट टाइम, कि मेरे को लगा कि पता नहीं क्या बात है, तो मैंने कहा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो आंटी, जैसे कि मेरा नेचर है कि मुझे किसी का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, एंड गलत तो किसी भी कीमत पर मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। सो तब मेरे को पता चला सारा सीन, और क्योंकि मैं उन आंटी को भी कुछ नहीं कह सकती थी, वो भी मेरे लिए, इनफैक्ट मैं उसको पहले से जानती थी, और एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग अच्छी थी हमारी, लेकिन फिर भी गलत तो जिससे भी हो जाए, गलती तो गलती है, और उसके लिए मेरे को लगता है कि गुरु परिवार के अंदर तो हम लोग को ऑलवेज रेडी रहना चाहिए कि हम गलती हुई है तो उसको माने और सॉरी बोले। चलो खैर, इस तरीके से कुछ आशा आंटी मिली, और उसके बाद में न जानते पहचानते गुरु जी ने एक ऐसे अटूट और प्यारे रिश्ते के अंदर हमको बांध दिया, और आज तो वो हमारी सिस्टर भी हमारे साथ में बहनों की तरह है, और उसकी भी कोई गलती नहीं थी, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। सो बस एक चीज ये मन में रखनी चाहिए कि गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती को सुधार लेना चाहिए, और कभी भी मन में ऐसी भाव नहीं लानी चाहिए कि किसी के साथ में ईगो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो सेवा होती है वो बड़ी किस्मत से और बड़ी भाग्यों से मिलती है, और वो कहते हैं ना, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का प्यार हम सारी बहनों के साथ, सारी संगत के साथ यूं ही बना रहे। एंड गुरु जी की, सीमा खंडूजा जी क्या करे, टुडे इज माय बर्थडे, भूमिका आपका नाम तो यहाँ सीमा शो हो रहा है, और आप लिख रहे हो टुडे इज माय बर्थडे, भूमिका भी लिख रहे हो। चलो जी, सीमा जी को और भूमिका जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो उसके बाद में जब, हाय कृति, हाउ आर यू, बेटा कैसा है हमारा। तो जब जिस समय में कहते हैं कि वो फील आई, सुमन जी कह रहे हैं कि मुझे ऐड करो। चलो आशा दीदी, पहले तेरा थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, सबकी विशेष पूरी कर दे, उसके बाद देखो वो करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी और मुझे किसी ने ऐड नहीं किया। सो चलो, थैंक यू सो मच धृति, होने भी चाहिए, गुरु जी मेहर करे, ब्लेसिंग्स दे सबको। जय गुरु जी। बैठिए प्लीज आप, सॉरी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत अच्छा बोलती हैं, मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं जब मैं आपको सुनती हूँ तो। दीदी ये आपका प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी की ब्लेसिंग जो सभी के साथ है, आप हमेशा खुश रहो। बिल्कुल गुरु जी के जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो कभी उदास नहीं होते, और बिल्कुल रोते तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज याद रखना हमेशा
कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, आपको इतनी सारी मिले, इतनी सारी मिले, आप सदा खुश रहो, प्लीज जरा भी उदास नहीं होना, कभी भी नहीं होना। पूरा गुरु परिवार आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। और वैसे भी आज तो मेरी सिस्टर का बहुत बर्थडे है, शुक्रिया। आशा दीदी का, आप उनको बहुत बर्थडे विश बहुत कीजिए। वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। गुरु जी थैंक यू ब्लेस सो यू, मच। हमेशा थैंक यू खुश सो मच। रहिए। जय गुरु जी। लव यू दीदी, लव गुरु यू। जी की वजह से ही मैं रोना नहीं आज हूँ। बिल्कुल गुरु भी, जी की वजह। कभी नहीं रोना दीदी। गुरु जी है ना हमारे पास, तो जिसके पास गुरु जी होते हैं ना, उसके पास तो खुशियां ही खुशियां होती है। और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को रुलाने के लिए नहीं है ना, खुश रखने के लिए है ना। तो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। लव यू दीदी। यस। गुरु जी ब्लेस लव यू यू। थैंक ऑलवेज। यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी का पूरा परिवार है, एक साथ है। सीमा जी को, भूमिका जी को हैप्पी बर्थडे। नेम नहीं लेना, नहीं लिया मेरा बाबू, नहीं लिया मेरे बच्चे, मुझे भी पता है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे भूमिका जी। ज्वाइन दोबारा करो, मिन्नी आ गई। ओके, लो जी, लो जी, लो जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। हाउ आर यू मिनी, कैसे हो? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसे, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, मम्मा का बर्थडे मुबारक हो। ये तो डिट्टो कॉपी है थैंक तेरी यू। और नानी की है। हाँ। और बताएं। बहुत बहुत बढ़िया। मैंने कहा तेरी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम सबके साथ मिल करके, बड़ी उदास होती है। इसको कल मेरे पास भेज दियो, फिर इसका ठीक है, बर्थडे मेरा सेलिब्रेट छोटा कर, सा ठीक है परिवार है। ना? हाँ जी आंटी, आंटी आप कभी आए ना यहाँ पे। पक्का नहीं, आऊंगी, अब लॉकडाउन खुल जाए ना। गिफ्ट होने वाली सोनिया आंटी है। अरे लॉकडाउन में सब घूम रहे, मैं भी तो घूम के आई हूँ। थैंक यू। नहीं, लॉकडाउन में घूम तो रहे हैं, पर मेरे पास तेरी तरह कार भी है ना जो मैं चला के आ जाऊं। इसलिए तू आ जा मम्मी के साथ, इसको भी ले ठीक आइयो है ना हमारे पास। ठीक है पक्का। तो ना, कि मैं तो अपनी नानियों से मिली भी नहीं हूँ अभी तक, मासी नानी से मिलना है मुझे, है ना भाई? गोलू, गोलू, नानी का हेलो। और उसको पानी पीना है। थैंक यू, और लव यू गोलू, बेटे। गोलू सब ठीक किची है? कर दो, किसी किची। कर दे बेटा। नहीं करे। अच्छा गोलू, किची कर दो, किची कर दो। मुआ। अब चलो आशा आंटी, दीदी जय कल गुरु पक्का आ रही है ना? ओके, हाँ जय गुरु हाँ, जी। कल पक्का आ रही हो? जय गुरु जी। बिल्कुल हाँ, शो शो। बस नीरू नाल आएंगी गल हो कल? जाए। कोशिश तो हाँ कर दी है। ठीक है, ठीक है, 99% कर ठीक ला, है। 1% तू। ठीक सुन, है, मैनू चलो दसेगी होर किसी ताई को तो ऐड मैं करो। केक मंगा के रखांगी तेरे वास्ते। नहीं नहीं, क्या कह रहा? कुछ नहीं, बस उन लोगों का प्यार। लंच करांगे आराम नाल। ठीक है, फोन कर दी मैनू। ठीक। ठीक है, हाँ हाँ, कर देंगे रात। चल फिर राती तेनू दस देंगे सारिया कोलों मैसेज। विश करावा। सारे लिख रहे ने ठीक है सानू ठीक भी है। ऐड करो, सानू भी ऐड करो, ठीक है? हाँ, ओके, इसीलिए उन्होंने लव ऐड यू। कर। ठीक है। बाबू। चलो, अब तो हमारे पास में बहुत सारा टाइम है। एंड सबसे पहले वंस अगेन गुरु जी की तरफ से और पूरे गुरु परिवार की तरफ से हम सबके लाडले प्यारे से रिस्पेक्टेड अशोक बंसल भैया को, जो कि समोसा प्रसाद की सेवा करते हैं, सभी की तरफ से, पूरे गुरु परिवार की तरफ से इतना 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 सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और गुरु जी का ढेर सारा आशीर्वाद। और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, कितनी लंबी लंबी उम्रें हो आपकी, हम सारी बहनों के ऊपर, क्योंकि भाई हमेशा बड़े होते हैं। हमारे प्यारे से भाई का हाथ सदा हम सबके ऊपर बना रहे। और
गुरु जी इतना ब्लेस करे, आप सदा खुश रहो और सारी बहनों को आशीर्वाद देते रहो। मैं भी आ जाऊं सोनिया दी कल। जरूर जरूर जी, आप भी आना। और चलो मैं अब सबके मैसेज पढ़ लूं, क्योंकि ये तो एक गेट टुगेदर, एक सेलिब्रेशन है पूरे गुरु परिवार का। सोनिया आंटी कल वाली ऐसा लगता है कि तुसी जड़ा सत्संग करते हो मेरे लिए करते हो। सो स्वीट ऑफ यू। चलो जी, ये अच्छी बात है, ऐसा ही फील होना चाहिए। अगर किसी एक भी बंदे को ऐसा फील होता है ना कि जो सत्संग हो रहा है वो उसके लिए हो रहा है, इट मीन्स कि हमारी जो सेवा है ना वो सफल हो गई। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी और सारे दे ली है। एंड सच में बहुत अच्छा बोलते हो, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। और कहाँ गई मेरी गुरजीत दीदी जी, मैंने कह रही थी मैंने 5 मिनट बाद ऐड कर ली, कितने गई। सो आज मैं ना आपको बड़ा प्यारा सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करने वाली हूँ, और गुरु जी ने चाहा तो जरूर 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 कहाँ गए, कौन रह गया है? कोई रह तो नहीं गया भाई, जिसने ऐड होना फटाफट बता दो, फिर उसके बाद गुरु जी की कृपा से थोड़ा सा एक छोटा सा सत्संग तो करना ही है ना। देखो नीतू आंटी, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि चलो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो गुरु जी है ना वो सुप्रीम पावर, हम सबके रब। और वो कहते हैं कि वो गुरु ही क्या जिसकी छवि उसके शिष्य में दिखाई ना दे। ये फील अपने अंदर आप सब लेकर के आइए कि गुरु जी ने हमको सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को खुशियां बांटनी है, एक दूसरे के साथ खुश रहना है, एक दूसरे के जीवन के अंदर खुशियां लानी है। सो अच्छा, किसने लिखा है टेक मी, ओके। तो अगर हम वो नहीं करेंगे ना तो फिर सब कुछ गलत है। सो इसलिए कोशिश कीजिए एक दूसरे को खुशियां बांटिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे सो गुरु जी की आप वचनों पे चल पाएंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। गुरजीत दीदी आप पे तो लिखा है कि मैंने ऐड कर हूं डिक्लाइन कर दी है। सो अब मैं आपके साथ में ठीक है छोटा सा एक सत्संग शेयर करूंगी, और क्योंकि अब मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ आप इस सत्संग को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करें, एटलीस्ट 1 2 3 4 ग्रुप्स के अंदर। तो हर कोई जो अगर हम लोग जुड़े होते हैं तो उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सत्संग किसके लिए होता है। सो पहले एक बारी गुरजीत दीदी को ऐड कर लेते हैं, ये आशा दीदी को विश कर दे, उसके बाद मैं सत्संग शेयर करूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब एक दूसरे के साथ में शेयर करें। हाय माय ब्यूटीफुल दी, हाउ आर यू? जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे हो? मेरी गुरजीत दीदी है, और जो आपका एक पेज है गुरु जी की बातें, तो इसको चला रही हैं। जय गुरु जी। ये जय पेज गुरु जी। लाइट्स कम लग रही है आई थिंक गुरु जी की। बिल्कुल दिख रही है गुरु जी। दिख रहे हैं गुरु जी। गुरु जी के साथ चाय पीते हैं आज सुबह सुबह। आज गुरु जी ने बख्शा और हुक्म दिया कि लाइव हो और अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर। क्या बात, वाह जी वाह, बिल्कुल शेयर करो। छोटी कहती रहती थी कि दीदी आप आ जाओ ऑनलाइन, आप आ जाओ। तूने तो सुना हुआ है, ये सभी संगत के लिए है सत्संग। आई डोंट नो आज गुरुजी ने किसको क्या सुनाना है। सो हमें तो पता नहीं चलता, वो मालिक जानते हैं कि किसको क्या सुनना है। सो आज सुबह से गुरुजी बार बार कह रहे हैं तू आज अपना जाके ना हडरामी वाला सत्संग शेयर कर, क्या पता मेरे जैसी कितनी संगत वहां बैठी होगी और किसी को क्या जवाब मिलना होगा। तो सभी संगत को पहले जय गुरु क्या जी, बात है। और गुरु जी की लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स और प्यार। और ये मेरा बड़ा ही प्यारा सत्संग है गुरु जी के साथ कि हम इंसान सोचते कुछ हैं और मालिक करता कुछ है।
क्योंकि हमारी जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी मालिक की सोच वहां से शुरू हो जाती है। तो हम इंसान हमेशा अपना दिमाग लगाते हैं, तो संगत जी प्लीज आप जब गुरु जी की शरण में हो अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारे दिमाग का कुछ नहीं है, हमारे मालिक जानते हैं सब कुछ। सो ये सत्संग मेरा बड़ा अच्छा सत्संग है, एक हडरामी का। एक आंटी के घर पे सत्संग था। तो जो सेवा है, हम कहते हैं हम सेवा करते हैं, हम सेवा नहीं करते। ये गुरु महाराज हमारे कर्म कटवाता है सेवा करवा के, छोटी छोटी सेवा लेके वो पता नहीं हमारे कितने गंदे कर्म और कितने खराब कर्मों को कटाता है। तो मैंने कहा कि उस आंटी के घर में सत्संग था, तो मैंने कहा चलो एज अ ह्यूमन, एज अ फॉर्मेलिटी वाला हम एक पूछ लेती हूँ कोई सेवा दे दो। तो मैंने आंटी को फोन करके बोला आंटी कोई सेवा है तो बताओ लंगर की कुछ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सब हो गया गुरजीत, कोई सेवा नहीं है, तू आ जाना। मैं बड़ी खुश, मैं कहा चलो शुक्र है गुरु महाराज, कोई आपने मुझे लंगर की सेवा नहीं दी, कोई मुझे चपाती सेवा नहीं दी, कोई मैंने कहा अब तो इनकी सेवा डन हो गई है, तो क्यों ना एक दो बारी और प्रेशराइज कर दूं कि भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। मैंने फिर बोला, मैंने कहा आंटी प्लीज देखो, आप अगर आप कहते हो दे दो आप, ऐसे नहीं है, देखो ना आप दो ना मुझे। उन्होंने कहा है सच्ची गुरजीत सारी सेवा हो गई है, तू आ जाइयो बस। आई एम सो हैप्पी। सेवा आराम से गुरुजी के पास जाना है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा सुबह उठ के। और ये था 5 बजे का। तो एज यूजुअल नेक्स्ट डे वैसे ही उसी दिन शाम को ही मैं मार्केट गई हुई थी और मेरी एक फ्रेंड के घर का था, मैंने कहा चल इसको हाई करके वो चलती हूँ। मेरी कार ऑटोमेटिकली वही टर्न होगी उसके घर की तरफ। जब मैं उसके घर पे गई तो जिन आंटी के घर पे सत्संग था वो वहीं खड़ी हुई थी गुरुजी के सामने, क्योंकि उसके घर पे गुरुजी की गद्दी है और वो वहीं खड़ी हुई थी। अब मैंने कहा इनकी सेवा डन है, और मैं अब अपना और अच्छा इंप्रेशन दिखा दूं और 2-4 जनों के आगे। बोला उनके गुरुजी के सामने मत्था टेका और मैंने कहा आंटी आर यू श्योर सारी सेवा हो गई है, नहीं तो आप देखो कोई है छोटी सेवा आप दे दो मुझे। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं तेरे को बोला तो था सारी सेवा डन है, तू आ जाना। मैंने कहा नहीं वो तो मैंने ऑब्वियसली नहीं है। और उसके बाद जी 2 मिनट बाद मैंने फिर, मतलब मेरे को गुरुजी कह रहे थे तू बोलती जा तू बोलती जा, और मुझे बोला। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आंटी देख लो अगर कुछ रह गया। आंटी ने 2 सोचा और उन्होंने मुझे बोला अच्छा तू काम कर आलू की सब्जी बना ले आई। जय गुरुजी। और गुरुजी सामने बैठे हैं, मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हो, अभी तो सेवा सारी डन हो गई है, मुझे आलू की सब्जी की सेवा दे रहे हो। चलो फिर मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और मैंने कहा ओके डोंगा ले आओ। नहीं 100 बंदियां दी आलू की सब्जी तू ही बना के लिया, बड़े 10 किलो 5-6 किलो आलू की सब्जी तू ही बना लिया। कहा जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी क्या कर दिया, 100 बंदों की 100 बंदों की आलू की सब्जी। चलो फिर मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि मेरे पास तो बर्तन भी नहीं होगा इतना बड़ा कि मैं किसमें बनाऊंगी इतनी सारी सब्जी। तो आंटी कहते हैं तू फिक्र मत कर, ये ले भांडे मैं तेनू देनी है, मेरे को पेन है गड्डी च पेन है, मैं तेनू कट देनी है। मैंने कहा नहीं जय गुरु जी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेवा मुझे गुरु जी ने अपने सामने देनी थी कि मैं मना नहीं कर सकती कि क्या गुरु जी ने मेरे लिए सोचा था। और मेरे को, मैंने कहा जय गुरु जी, अब मेरे बोलने की और मेरे सोचने की खत्म, ये गुरु जी की मर्जी है कि गुरु जी। ये मेरा बड़ा देते हैं। तो ये मेरा बड़ा ही एक एक्सपीरियंस वाला सत्संग कि हम लोग जो सोचते हैं मालिक कुछ और सोच के बैठे हैं, तो अपनी सोच को बंद कर दो। स्पेशली आजकल का जो माहौल चल रहा है, आप लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करो। कोरोना के बारे में, किसी के बारे में अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे, आप वही आपकी पर्सनालिटी वैसी होती जाएगी। जब गुरु जी कुछ नहीं कर सकता, ऑलवेज ट्रस्ट गुरु जी, ऑलवेज लव गुरु जी। जय गुरु जी। सोनिया आज गुरुजी ने ये सेवा बख्शी थी और इसको आज मैंने गुरुजी ने करवा दिया, माय बेबी।
हम थैंक यू लोग सो सोनिया मच। और जय मैं गुरुजी। ये सोनिया और मेरा मिलना भी गुरुजी के कारण ही हुआ है कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बहनें, इतनी प्यारी, ये मेरी छोटी कितनी स्वीट बहन दे दी है कि रियली आई एम ब्लेस्ड। गुरुजी हमारा प्यार आप ऐसे ही बना के रखना, ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, सभी पे अपनी कृपा करना। और सोनिया अपनी सेवा बड़े प्यार से कर रही है, इसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच दी। जय गुरुजी। लव यू ऑलवेज। लव यू बेबी, लव यू बेबी। बाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। बाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू तो आपके आशा दीदी, जो आपने हम जैसे निकम्मी बहनों को अपने प्यार के आंचल में छुपा के रखा हुआ है। सो चलो, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है और शायद गुरुजी ने आपको सत्संग सुनवाना था। कनाडा से गुरजीत दीदी ने आशा दीदी को विश करना था और सत्संग भी शेयर करना था। और ये सच्चाई है कि हम जितना कई बार सोचते हैं ना, मतलब कि नहीं चलाकियां नहीं चलनी, गुरुजी कहते हैं कभी नहीं चलाकियां चलनी। और आज मेरा सत्संग सिर्फ इतना सही रहेगा, मैं रात को फिर आपके साथ में लाइव आकर के सत्संग भी शेयर करूंगी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी बंदे के अंदर गुरुजी को नहीं देखना। मतलब देखना है, कब देखना है, इतना देखना है कि सब गोविंद है, हर एक के अंदर गुरु का रूप है। और किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को नीवा नहीं दिखाना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को मंदा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना। जिस समय मन में गलत भाव आए, जिस समय मन में क्रोध आए, गुस्सा आए, उस समय सोचो कि सामने गुरुजी बैठे हैं, इस संगत के अंदर गुरुजी है। जब ये फील लेकर के आओगे तो आपके मन के अंदर कोई घृणा द्वेष फिर रहेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, सुख भी आएगा, दुख भी आएगी और लाभ भी होगा, हानि भी होगी, लेकिन गुरु वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। सो जब कभी कहते हैं ना गुस्सा आने लगे और निंदा करने का मन करे, तो कहते हैं निंदा हमेशा अपनी करनी चाहिए। क्योंकि जो निंदक होता है ना, वो दूसरों के मैले कपड़ों को धोता है। तो सोचो और कोशिश करो कि जस्ट अवॉइड, मुझे कहने सी चावल और चुगली तो बच के रहा करो। चावल नहीं खाने, चुगली नहीं करनी। सो आज तो 90% लोगों के घर में चावल ज्यादा बनते हैं। और मंदिर में तो कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं मन में सोचती हूँ गुरुजी के सामने, गुरुजी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ताकि ना मंदिर में चावल खाएंगे। वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सो गुरु जी का प्रसाद के अंदर जब गुरु जी ने मना किया कि चावल प्रसाद नहीं बनना चाहिए, तो गुरु जी मत बनवाया करो। ना आपकी संगत और सेवादार चावल खाएं ते ना इन्होंने चुगलियां करने की आदत पवे। लेकिन ठीक है, क्योंकि वहां संगत इतनी होती है, इतने सारे सेवादारों के लिए रोटी प्रसाद बनाना मुश्किल हो जाता है। तो चलो, बट सभी से रिक्वेस्ट है जो कई बार मुझसे पूछते हैं कि वो चावल का प्रसाद भोग ना लगाया करें, गुरु जी को चपाती प्रसाद खिलाएं। और एक जो मैं आपसे शेयर कर रही थी वो ये कि सब में गुरुजी बसते हैं। आपको हर एक के अंदर जिस समय गुस्सा आए ना, स्पेशली उस समय जरूर ये मन में भाव लाओ कि मेरे सामने गुरुजी है। जिस समय कोई गलत बोल रहा है, आपको बहुत हर्ट कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, उस समय भी सोचो कि नहीं, ये जो डांट पड़ रही है गुरुजी से पड़ रही है। तो जब ऐसा भाव लेकर के आओगे, ऐसी सोच लेकर के आओगे, तो गुस्सा नहीं आएगा, ना ही लड़ाई होएगी, ना ही झगड़ा होएगा। हाँ, लेकिन वैसे कि कोई प्रवक्ता बन के आ रहा है, कोई प्रवचन सुना रहा है, मीन्स मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, या कोई और ओल्ड संगत या न्यू संगत कोई भी सत्संग शेयर कर रही है, उस समय उसके अंदर गुरु को नहीं ढूंढना कि भी हम उसके पीछे लग जाए। क्योंकि पीछे किसी के नहीं लगना, पीछे सिर्फ लगना है तो अपने परम पिता परमात्मा, अपने गुरु जी महाराज के पीछे लगना है, उनके वचनों पे चलना है। हमने किसी संगत के वचनों पे नहीं चलना। वो कहते हैं से सिमरे जिन आप सिमरावे। जब हम गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं तो हमारे मुख पर ऊपर गुरु जी का पूरा 100% कंट्रोल होता है। और गुरु जी वो ही चाहते हैं, जो वो मुंह से हमारे निकलवाते हैं ना, वो गुरु की जो मर्जी होती है वो। लेकिन हाँ, मैंने आजकल देखा कि इसकी आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी है
जो अपनी मनमर्जी चलाने के लिए और कुछ भी कह करके उस बात को पकड़ लेते कि सोनिया आंटी आपने तो कहा था कि गुरुजी के चरणों में बैठ करके हम जो भी बोलते हैं वो गुरुजी कहलाते हैं और वो गुरुजी की बात होती है। सो ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी की शरण में आकर के नीचे बैठ और बस यही अपने मन के अंदर भाव रहिए कि किसी के आंखें नहीं लगना, सिर्फ गुरु दे आंखें लगना है और हर किसी ने हर संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਗੁਰੂ डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मैं ਤਾਂ खुश होना ਜਦੋਂ मेरी संगत खुश होती है। सो ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करो कि जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ आपदे कोल आपसी फैमिली मैंबर्स हैगे है, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਐਂਡ 6 o'clock ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਖੁਰਾਨਾ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ और गुरु जी के नाल जुड़ो, गुरु जी नाल प्यार करो, उन्होंने संगत के नाल प्यार करो, किसी को माड़ा नहीं बोलना। क्योंकि देखो कहने कि कई बार कोई चीजें इहो जिहियां आंदियां सानू कंट्रोल असि नहीं कर पाते, क्योंकि इसका मतलब कहते ना सानू की वो अच्छी गल है कि 90% केसेस दे विच सानू सोच लियानी चाहिए है कि सानू की, बट ये मतलब नहीं है कि तुसी जेड़े मर्जी हर्ट करो और जानबूझ के अगर कोई बहुत गलत कर रहा है कि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ नहीं करना है। कोशिश करनी है कि कोई भी संगत गुमराह नहीं होनी चाहिए, कोशिश करनी है कि एक दूजे के नाल प्यार करना है, कोशिश करनी है कि एक दूजे ਨੂੰ एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के रखना है, मिलाना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ एक हेजिटेशन होंगी, सानू लगता है भी सानू कोई सुनने वाला सामने आमने होना चाहिए। सो उन्हां दी फीलिंग्स नू ध्यान रखदे होए असी बाहर दी संगत दे नाल टाई अप कीता है कि वो जूम मीटिंग दे द्वारा तुहाडे कोल सत्संग पहुंचान। एंड सबीना कोचड़ आंटी दा सत्संग है 5th of September नू 9 o'clock इंडिया टाइम पे। सो सभी ने मिल करके ब्लेसिंग्स पेज के उत्ते उन्हां दा सत्संग सुनना है और गुरु जी की तरफों ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, सारियां नू बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार। फिर दोबारा मिलांगे। और आज मैं जसलीन नू भी किया है कि मेरे वीर अशोक बंसल दा, मेरे कजन ज्योति दा और मेरे आशा दीदी दा बर्थडे है, एंड होर भी बहुत सारी संगत जिदा उन्हें देखा सीमा आंटी दा बर्थडे है, एंड जेड़े अपना भूमिका आंटी है उन्हां दा बर्थडे है। सो सारियां नू मतलब रिक्वेस्ट है कि ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ 10 o'clock जुड़नगे एक दूजे दे नाल, एंड ਅਸੀਂ एक दूजे दे नाल मिल करके सब दा बर्थडे सेलिब्रेट करांगे। जसलीन नू भी मैं सद्दिया है कि वो सब दा बर्थडे सेलिब्रेट करे। एंड गणेश ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ उत्सव ते गणेश उत्सव ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ शुभकामना और सब ਨੂੰ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद गुरु जी दे वल्लों, गुरु परिवार दे वल्लों मिल करके एक दूजे दे नाल एक दूजे दी खुशियां च जेड़ा शामिल होंदा है ओही ओ गुरु परिवार कहलांदा है। सो गुरु परिवार का मतलब ये नहीं है भी एक दूजे नू कट्टी जाइए, एक दूजे की निंदा चुगली करिए, एक दूजे के रिलेशंस खराब कराने की कोशिश करिए। इनफैक्ट सानू चाहिए एक दूजे के नाल मिल करके रहिए। जे सानू लगता है कि कोई एक दूजे नाल गुस्सा है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, ऐसे कोशिश करिए कि उन्होंने दो लोगों को एक दूजे के नाल मिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो गुरु परिवार है उसका नाम गुरु परिवार ही इसलिए रखा गुरु जी ने, क्योंकि कहते हैं ना, मैं बार बार कहनी है कि वो गुरु की क्या जिसकी छवि उसके शिष्यों में दिखाई ना दे। सो गुरु जी तो इतने प्यारे हैं कि वो अपनी पूरी संगत के अंदर अपना प्यार भर के गए और पूरी संगत को उन्होंने इतना प्यार दिया। और हमको भी ये साबित करना है कि हमारा गुरु सबसे ऊंचा है, हमारा रब सबसे ऊंचा है, इसीलिए उसने हमको प्यार करना सिखाया है। आपने देखा होगा कि गुरु परिवार में इतना आपसी प्यार है और मिलनसार है सारे। सो थैंक यू सो मच, लख लख शुक्राना। अब मैं आप लोगों के साथ में विदा लूंगी क्योंकि सुनील अंकल का टाइम हो गया, 6 o'clock पे उनका सत्संग है। सो जय गुरु जी, जल्दी मिलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मतलब हाँ, और 8 o'clock भाटिया अंकल का सत्संग है और हो सकता है माइट भी मैं 11 o'clock आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन आशा दीदी एंड अशोक भैया, लव यू बोथ ऑफ